ये जो सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम है कल स्थगित रहेगा। मैं अपने नेता के साथ रहूंगा। कहीं भी जाता हूँ साल साड़ी कंबल हमारे गाड़ी में पड़ा रहता है और जहाँ गरीब को देखते हैं वहाँ गाड़ी रुकती है और साल साड़ी उड़ाने का काम करते हैं। आप दूसरे के बारे में गलत सोचिएगा तो स्वतः आपके बारे में गलत हो जाएगा। कोई ना कोई बैठा है यहाँ इस देश दुनिया को चलाने के लिए। तो मैं जब दूसरे को चरवाहा विद्यालय में भेजने का काम किया तो आज मेरा भी अंगूठा छाप है। कभी मैट्रिक पास नहीं किया। अब एक ही बात को हम क्या रोज रोज दोहराएंगे। बोलते हैं कि भाई मैं इसलिए जनता का सम्मान समारोह करता हूं कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मैं उस दुख दर्द को समझता हूं और उस हिसाब से मैं लोगों के शादी विवाह कजिया चलीसा मंदिर मस्जिद जो भी हो मैं सबको कंबल शॉल वगैरह बैग बच्चों को दे करके मैंने सम्मानित करने का काम किया। मैंने 2015 में देखा क्षेत्र में जा रहे थे तो देखे कि कुछ बच्चे हैं जो झोली लेकर के जा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे बैग लेके जा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एकाएक आया कि भाई अगर हम भी अपने बच्चों को अपने विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को अच्छा बैग देंगे तो उसका भी दिमाग लगेगा न। तो देखता होगा दूसरे का फटा हुआ अपना फटा हुआ दूसरे का अच्छा, तो उसके मन में थोड़ा ऐसे कुछ भावना जगती होगी। तो मैंने इसको दूर करने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को बैग टिफिन बॉक्स पानी का बोतल कलम और कागज़, बाकी तो हमारे सरकार के द्वारा अब तो बहुत कुछ सुविधा दी जा रही है। अब कोई दिक्कत नहीं है। बच्चियों के लिए पोशाक योजना चलाई गई, साइकिल योजना चलाई गई, अनेकों तरह की हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा योजना चलाई जा रही है। यह बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारे बच्चे पहले स्कूल में पढ़ने नहीं जाते थे, लेकिन जब से हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब से इस बिहार को कमान संभालने का काम किए तो आज हमारे भी बच्चे विद्यालय में जाते हैं। अधिक से अधिक हमारे बच्चियों की भी उपस्थिति हो रही है। खेल कूद की बात हो या शिक्षा की बात हो, अब हमारे बिहार के भी बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अनेकों तरह के आप बढ़िया पढ़ाई करके वो लोग टॉपर आ रहे हैं। तो यह सब देख करके सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जो हमारे गरीब भाई उनको कंबल दे करके सम्मानित करते हैं, साड़ी साल ये सब हम बराबर करते रहते हैं। थोड़ा इस बार तनी आप लोगों को बुला लिए हैं तो यह लग रहा है कि पहली बार हो रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, यह पहली बार नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत दिनों से इसको करते हैं। अभी भी बीच बीच में कई बार हम करेंगे जो आपको पता नहीं लगेगा। तो ये सब है, हम करते रहते हैं। जा रहे हैं गोपालगंज जी, क्या कार्यक्रम है? तो हमारे नेता जब आ रहे हैं कल गोपालगंज में, तो सबसे पहले तो कि ये जो सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम है कल स्थगित रहेगा। मैं अपने नेता के साथ रहूँगा और फिर जैसे सिलसिलेवार से चलता है वह चलेगा। और जो 4 तारीख का जब जो पंचायत पड़ने वाला था वह लास्ट में सीधे 8 तारीख को चला जाएगा। बाकी 5, 6, 7 चलेगा। लास्ट ये जो बचा हुआ है इसको भी हम लोग 8 तारीख को करने का काम करेंगे। और नेता हमारे नेता रहे तो कुछ ना कुछ तो बिहार को दे ही करना जाए, अपने जिला को दे के जाएंगे। वो तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो दे ही के जाएंगे। तो बहुत खुशी की बात है और हम कल अपने नेता के साथ रहेंगे दिन भर। यही हमारी जनता का सम्मान समारोह सर पूरे बिहार का एकमात्र कार्यक्रम है और इसके पीछे कहा जाता है कि प्रतिवर्ष ऐसा करने से आपकी राजनीतिक ताकत बढ़ती है। इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, हम यह राजनीति से जोड़ करके हम नहीं करते हैं। ठीक है, आप मान के चलिए कि मैं कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से नेता या जो भी कहिए, हम वहाँ से हमको जनता चुन के भेजती है। हथुआ विधानसभा क्षेत्र से कौन हमको अपेक्षा है? मैं यहाँ के लोगों को भी सम्मानित करूँगा। मैं पटना में भी जाता हूँ तो वहाँ भी कंबल अपने गाड़ी में रख करके बांटता हूँ। बनारस में भी जाता हूँ तो वहाँ भी बांटता हूँ। कहीं भी जाता हूँ साल साड़ी कंबल हमारे गाड़ी में पड़ा रहता है और जहाँ गरीब को देखते हैं वहाँ गाड़ी रुकती है और साल साड़ी उड़ाने का काम करते हैं। इसमें हमारा मन लगता है। और भगवान एक सवाल है शिक्षा को लेकर। जी, बात जब शिक्षा की आपने शुरू की तो सवाल ये है मेरे मन में कि अब बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि हम सरकारी स्कूलों में वो फैसिलिटीज़ दें ताकि जो प्राइवेट स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं वो बार बार स्कूल में आने की ओर प्रेरित हों। लेकिन सारे कार्यों के बावजूद भी आज के तारीख में क्यों प्राइवेट स्कूलों के तरफ ज़्यादा रुझान मध्यम वर्गीय परिवारों का है और मध्यम वर्गीय परिवार जो अभी थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ रहा है वह अपने बच्चों को प्राइवेट की तरफ मोड़ रहा है और सरकारी की तरफ नहीं। तो क्या सरकार इस पर भी कोई अपनी योजना तैयार करेगी आने वाले समय में? नहीं, हमारी सरकार तो अनेकों तरह की योजना दे रही है। अब रहा बात, अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि एक होता है कि घर के कहा जाला कि घर के देवकरी छोट बुझाली, अब बड़ दूसरा के देवकरी बड़ा बुझाली। हम किसी शिक्षा संस्थान को हम गलत नहीं बताएंगे,
लेकिन हमारे बिहार सरकार की जो व्यवस्था है, आप देख लीजिए, अगल बगल के प्रदेशों में देख लीजिए, हम लोग बच्चों को लैपटॉप दे करके क्या नहीं दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है, साइकिल योजना, पोशाक योजना, बहुत से प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। सर एक और सवाल आ गया, आपने जब सवाल शुरू ही किया, शिक्षा मंत्री भी संयोगवश गोपालगंज जिले से ही है, और हम जब पड़ोस में यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं 20 किलोमीटर जाते हैं भोरे से दक्षिण की तरफ, तो ऐसा मिलता है कि उत्तर प्रदेश जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर लगभग पंचायत या 2 पंचायत के बाद एक डिग्री कॉलेज है, लेकिन आज भी गोपालगंज जिले में 4 ही सरकारी कॉलेज हैं। इसको लेकर सरकार के क्या रुझान आगे चलकर बढ़ेंगे? एकदम बढ़ेंगे। हमारे नेता विकास पुरुष हैं, उनसे हम लोग इस प्रस्ताव को देंगे कि और डिग्री कॉलेज बनाया जाए गोपालगंज में। अपने शिक्षा मंत्री को हम लोग बताने का काम करेंगे। अरे धीरे धीरे न सब होता है। पहले क्या था जी, सारा मिल कारखाना तो बंद कर दिया लोग, इसके पहले वाला सरकार उन लोग का चलता था। पहले देखते नहीं थे, चरवाहा विद्यालय खोले जाता था। अब बताइए, चरवाहा विद्यालय में बच्चे पढ़ करके कहाँ जाएंगे? और जब आप दूसरे के बारे में गलत सोचिएगा तो स्वतः आपके बारे में गलत हो जाएगा। कोई ना कोई बैठा है यहाँ इस देश दुनिया को चलाने के लिए। तो मैं जब दूसरे को चरवाहा विद्यालय में भेजने का काम किया तो आज मेरा भी अंगूठा छाप है। कभी मैट्रिक पास नहीं किया। आज देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके आप बेटे को नाम नहीं जानते हैं, लेकिन वो लड़का इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो ये सब है, सोच से आदमी का विकास होता है। जैसा हम सोचेंगे, जो हम बेचेंगे वही हम पाएंगे, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा मोड़ा जो कमियां है, इसको भी हमारे नेता के द्वारा दूर किया जाएगा। इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी भाई नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए जो काम किया, आज देखिए देश हमारा महाशक्ति बनने जा रहा है। आज जितनी लड़ाइयाँ हो रही है देश में, तो उसमें हमारी देश की बहुत बड़ी भागीदारी है और हमारे नेता उसमें जाएंगे। जब तक ये नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री जी, तब तक कोई लड़ाई रुकने वाला नहीं है। और संभवतः लगता है कि जो लड़ाई हो रही है रुकेगा। सर एक और सवाल है,